ओके, तो बिना वक्त को ज़ाया किए हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। पहली ये कि इस वीडियो में जिस नोट से मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा उनकी पीडीएफ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। दूसरा ये कि ये वीडियो एक प्लेलिस्ट का हिस्सा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ इस कोर्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो मौजूद है। साथ के साथ अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का हमारा ये पहला लेक्चर है। नंबर 1 का हमारे पास नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंट्रोडक्शन में इसका आपको दे चुका हूँ। अब आ जाए तो इसका जो पहला सवाल है आपके पास वो है व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली। ये आपका पहला सवाल है। अब ये बेसिकली सवाल तो है स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम के ऊपर, लेकिन स्टेप्स को रीड करने से पहले हम दो छोटी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि एक है प्रॉब्लम की और एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो सबसे पहले इनको रीड कर लेते हैं, फिर हम अपने बढ़ते हैं स्टेप्स की तरफ। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी कंडीशन है जिसको आपको मुकम्मल ध्यान के साथ सॉल्व करना होता है। तो कह सकते हैं हम अ प्रॉब्लम इज़ अ सिचुएशन और अ मैटर दैट रिक्वायर अ प्रॉपर अटेंशन टू बी रिजॉल्व। इसके बाद है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग की। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है? जो आपके पास ऊपर हमने प्रॉब्लम डिस्कस की, उसको आपने समझ के उसका जो आपने सोल्यूशन निकाला उसको हमने कह दिया कि ये होगी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन, उसका जो भी बेहतर से बेहतर हल निकल सकता होगा वो आपने निकालना है। इसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आ जाते हैं ऐसी स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स हैं वो है 5। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम एनालिसिस, कैंडिडेट सोल्यूशन और सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सोल्यूशन। इसमें पहला है जी डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। अब डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में क्या है कि आपका पहले स्टेप में तो ये विजन क्लियर होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप एक पज़ल को सॉल्व करने लगे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये पज़ल आया कि किस टाइप का है, ठीक है ना? क्योंकि पज़ल आपको पता है कि बहुत से किस्मों के होते हैं, तो आपको जब तक पता ही नहीं होगा कि ये पज़ल है किस टाइप का, तो आप क्या उसको आगे सॉल्व कर पाएंगे? नहीं ना। तो यही पहला स्टेप होता है कि आपने अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना है कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। द फर्स्ट स्टेप of the problem solving is to define the problem. A clearly defined problem helps the user to find the solution. जैसे ही आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉपरली डिफाइन होगी तभी आप उसके सोल्यूशन की तरफ जा पाएंगे। A problem can not be solved if it is not defined correctly. जब तक आपकी प्रॉब्लम ही सही तरह से डिफाइन नहीं होगी तो आप उसको आगे मज़ीद प्रोसेस कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अब आ जाए जी दूसरा पॉइंट है प्रॉब्लम एनालिसिस का। प्रॉब्लम एनालिसिस या इसका दूसरा नाम काफ़ी मशहूर है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। तो बाज़ औक़ात ये इस तरह से भी सिर्फ लिखा हुआ आ जाता है कि अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम क्या है। तो ये आपने दोनों नाम जहन में रखने। अब प्रॉब्लम डिफ़ाइन होगी, अब अगला स्टेप क्या है? उस प्रॉब्लम को समझना है कि हम इसको सोल्व किस तरह कर पाएंगे। तो इस चीज़ को कहते हैं हम एनालिसिस। तो प्रॉब्लम एनालिसिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द गिवन प्रॉब्लम। जो आपके पास प्रॉब्लम दी गई है उसको अंडरस्टैंड करना, समझना है। A clear understanding of a problem helps the user to solve it correctly. जैसे ही आपको प्रॉब्लम समझ आ गई तो आगे तो कोई मसला ही नहीं उसको सॉल्व करने का। तो यही चीज़ तो एनालिसिस कहलाती है। फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहे हैं यहाँ पे कि अ रिडल पज़ल, जिस तरह आप कोई पज़ल सॉल्व कर रहे हैं, जैसे ही आपको समझ आ गई ओह ये इस चीज़ का पज़ल है, तो आप फ़ौरन से उसको सॉल्व कर पाएंगे। थर्ड नंबर पे आ जाए प्लानिंग द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो प्लानिंग द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम में क्या आएगा कि आपने डिफ़ाइन भी कर ली प्रॉब्लम, आप उसको समझ भी लिया, अब बारी आ जाएगी उसके सोल्यूशन को एक प्रॉपर वे में प्लान करना। ऐसे ही नहीं कि जैसे प्रॉब्लम है वैसे ही सॉल्व करना शुरू कर दिया, नहीं। आपको प्रॉपर उसको पहले प्लान करना है कि कौन कौन से स्टेप मैं लूँ, उसके बाद फिर ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस चीज़ को प्लान करना है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज़ प्लान्ड आफ्टर डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। इट स्पेसिफाई रिसोर्सेज, कि आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या हैं, कि क्या आपके पास वो रिसोर्सेज हैं कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, ठीक है ना। कि वही पज़ल वाली मिसाल लेते हैं कि आपका पज़ल ही इतना मुश्किल है आपके लेवल के हिसाब से कि आप उसको सॉल्व करने की कैपेसिटी ही नहीं रखते, तब आप उसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे?
ठीक है, तो यही चीज़ है कि स्पेसिफाई करना है कि आपके पास क्या वो रिसोर्सेज भी हैं कि आप उस प्रॉब्लम को सलूशन प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो ये तो छोटे लेवल की मिसाल है ना पज़ल की। एक बड़ी प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करने बैठेंगे वहाँ तो ज़ाहिर बात है आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो ये चीज़ आ जाएगी सारी की सारी प्लानिंग में। चौथे नंबर पे है कैंडिडेट सोल्यूशन। कैंडिडेट सोल्यूशन क्या है कि कैंडिडेट का लफ्ज़ी मतलब होता है कि अनप्लान्ड, यानी कि बग़ैर प्लानिंग के जो आप तुक्के लगाते हैं, गैस करते हैं किसी चीज़ को, उसको हम कहते हैं कैंडिडेट। तो कैंडिडेट सोल्यूशन भी उसी से निकला है कि आपकी जो प्रॉब्लम है आपने तुक्के से कोई आंसर उसका गैस कर लिया, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया और ठीक हो गया, तो उसको हम कहते हैं कैंडिडेट सोल्यूशन। तो वर्ड कैंडिडेट मीन्स समथिंग अनप्लान्ड। द कैंडिडेट सोल्यूशन इज़ टिपिकली फाउंड यूजिंग गैस। गैस की मदद से जो आप सोल्यूशन फाइंड करेंगे उसको हम कहते हैं कैंडिडेट सोल्यूशन। इट सेव अ लॉट ऑफ टाइम बट मे नॉट बी द एक्चुअल सोल्यूशन। कहते हैं कि ये ज़ाहिर बात है, जब आप कोई गैस करेंगे आपने इतनी मेहनत नहीं की होगी, बस डायरेक्ट गैस ही किया होगा, टाइम तो काम ही लगेगा। और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि ये एक्चुअल सोल्यूशन भी नहीं होता प्रॉब्लम का, यानी कि एक्चुअल सोल्यूशन आपका कोई और होता है। आगे आ जाएं जी, 5वें नंबर पे हमारा लास्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सोल्यूशन। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सोल्यूशन में क्या आएगा कि जो आपने जितने भी सोल्यूशन अपने फाइंड आउट किए होंगे, क्योंकि एक प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा सोल्यूशन होते हैं, ये आपने बात याद रखनी है। कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आई है तो उसके एक से ज़्यादा हल निकलते हैं। अब उन जितने भी सोल्यूशन आपने निकाले होंगे उनमें से जो सबसे अच्छा, सबसे फ़ायदेमंद या आसान समझने में होगा, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सोल्यूशन। जैसे रूबिक्स क्यूब की हम एक मिसाल ले लें, तो इस छोटे से रूबिक्स क्यूब को भी सॉल्व करने की एक से ज़्यादा टेक्निक्स होती हैं, लेकिन उसमें से हम बेस्ट किसको कहेंगे कि जब वो टेक्निक कम से कम वक्त में हमें आउटपुट दे रही हो, तो इस चीज़ को कहते हैं हम बेस्ट सोल्यूशन। तो अ प्रॉब्लम में हैव डिफरेंट सोल्यूशन, द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन फ्रॉम द अवेलेबल सोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अ सोल्यूशन दैट इज़ ईजियर टू यूज़, क्या लफ्ज़ आ रहा है, ईजियर टू यूज़, जो सबसे ईजियर आसान होगी, ज़ाहिर बात है आसानी की तरफ ही लोग जाएंगे, एंड रिक्वायर लेस एफर्ट, और जिसमें मेहनत भी कम लग रही होगी, उसको हम एज अ बेस्ट सोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे। तो ये बस इतने से पॉइंट्स थे, स्टेप्स थे। एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। आने वाली वीडियो में हम लोग इन्हीं 5 स्टेप्स को डिटेल में देखेंगे। इसके आगे फर्दर भी कैटेगरीज़ हैं, इनकी स्ट्रेटजीज़ हैं, उनको देखेंगे। और अगर इस लेक्चर के मुतालिक अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है बाइनरी क्लासरूम के नाम से, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ पर भी आप कोई भी आपको सवाल आता है जहन में तो वो पूछ सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।